एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जिन लोगों की मौतें हुई हैं और जो इस पूरे क्रैश की शिकार हुए हैं उनका इलाज एक तरफ जारी है, डीएनए सैंपलिंग जारी है। तस्वीरें ये है सिविल अस्पताल की जहां पर मृतकों के शवों को रखा गया है, डीएनए सैंपलिंग करके उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और वहीं पूरा जो अहमदाबाद है, पूरा देश जो है वो इस शोक की लहर में है। आपको एक पोस्टर यहाँ पर हम दिखाते चले जो अस्पताल की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने लगाया गया है और आप इस पोस्टर के अंदर देख पाएंगे कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट है जिसमें आग लगी हुई है, क्रैश है और आसपास जो है उस फ्लाइट के टुकड़े जो हैं वो गिरे हुए हैं, जहां पर यह लिखा गया है कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जिनकी तमाम लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई है। और ये होर्डिंग ओनर्स एसोसिएशन अहमदाबाद की तरफ से लगाया गया है। साफ तौर पर देखिए इन पोस्टरों को इसलिए भी लगाया जा रहा है कि ये जो हादसा है ये लोगों के जहन से उतर नहीं रहा और साफ तौर पर दुख की घड़ी में जो 241 लोग फ्लाइट में इसकी चपेट में आए और जो लोग वहां स्थानीय या अस्पताल के मेडिकल स्टूडेंट्स घायल हुए हैं उनके साथ पूरा अहमदाबाद खड़ा है। ये इस तरीके का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखना ये होगा कि फिलहाल इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इसकी वजह जो है वो कब सामने आती है और लोगों की इस श्रद्धांजलियों को कब उनका जवाब मिलता है। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद सबसे पहले अहमदाबाद के 108 इमरजेंसी सर्विसेज से विजया दाभी यहाँ पर अपनी 108 एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर पहुंची थी घटनास्थल पर और उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा है। हम उन्हीं से बात करते कि जब आप पहुंचे तब समय क्या था और क्या कुछ आपने देखा। सर, जब हमारा केस असाइन हुआ 145 को तो हम वहां से निकले, इधर 2-3 मिनट में हम पहुंच गए थे, 148 को हम पहुंच गए थे और उसके बाद पेशेंट को लिया, देखा तो 2 पेशेंट बंस थे और दोनों में एक मेल था एक फीमेल था। एक आंटी थी 65 फीमेल और उनका भी 75 से 80% तक बंस था और इसके बाद 35 मेल था, वो भी बंस था। वो अपने बाइक से घर पे जा रहा था और वो चलते टाइम उनका प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी बंस हुआ था। उसके बाद 7 पेशेंट लिए थे हमने जो कि डेथ थे और एक आर्मी मैन को हमने फर्स्ट एड दिया था। एक आर्मी मैन को फर्स्ट एड दिया था, उनको लगा था, वो सबको मैनेज करते करते उनको भी लग गया था। अच्छा, मतलब जो यहाँ रेस्क्यू में कर रहे जी रेस्क्यू में थे तो उनको भी उंगली पे लग गया था। प्लेन जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर क्या थी यहाँ? जब सर क्रैश हुआ तो हम तो नजदीक तो जा नहीं पा रहे थे, दूर से देखा था धुआं ही जा रहा था सब और सब भाग दौड़ रहे थे, आग वगैरह लगी हुई थी। तो मतलब जब थोड़ा कंट्रोल हुआ उसके बाद आप लोग अंदर गए? कंट्रोल होने का जो रेस्क्यू टीम थे, फायर वाले थे, उन्होंने हमको बॉडी लाके बाहर दिया तो हमने बॉडी लेके चले गए थे। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था, वो अंदर से ही हमको बाहर भेज रहे थे पेशेंट को। जब अंदर पूरी तरह सिर्फ बॉडी ही बॉडी और भयानक जो सीन था बहुत भयानक था कि हम जो देख भी नहीं पा रहे थे, इतना सब चिल्ला रहे थे। एम्बुलेंस में लगभग कितने लोगों को ले जाया गया था? सर, एम्बुलेंस में टोटल 7 डेथ और 2 लाइव पेशेंट को लिए जा रहे थे जो हॉस्पिटल के मतलब ये हॉस्टल में थे उन ले गए थे। और प्लेन क्रैश वाले? सर वो मालूम नहीं है, हॉस्टल वाले थे, प्लेन क्रैश वाले थे, लेकिन हम लेके गए थे 7 बॉडी को। आप 7 बॉडीज लेके गए? सर अब हमारा केस असाइन हो गया। ये देखिए, तो ये सबसे पहले विजया दाभी 108 इमरजेंसी सर्विस से यहाँ पर पहुंची थी जिन्होंने पूरी घटना देखी है और वो जो देखा है उन्होंने बयां किया है कि हालत काफी भयावह है। यहाँ पर जब प्लेन क्रैश हुआ उन्हें तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। एक आर्मी मैन इंजर्ड हुआ था, उन्होंने फर्स्ट एड दिया था। 2 लोग इंजर्ड थे, उन्हें वो लेके गए थे और 7 डेड बॉडी वो अपनी इसी 108 एम्बुलेंस से वो ले गए थे। ये कह रहे ऐसी कई एम्बुलेंस थी जो कल यहाँ पर अनगिनत आई थी और इस वक्त भी एनडीआरएफ की टीम स्नाइपर्स के साथ, स्नाइपर डॉग्स के साथ रेस्क्यू कंटिन्यू करती नजर आ रही है।